नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पड़ोसी देश पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से 1971 में जो है अलग राष्ट्र बना था, वो पूरी तरीके से भारत के ऊपर डिपेंडेंट एक राष्ट्र था और शेख मुजीबुर रहमान का विशेष भारत की ओर जो है रुझान था। उनकी सुपुत्री शेख हसीना जो हैं लंबे समय से वहाँ पर काबिज रही हैं सत्ता के ऊपर, और अभी हाल फिलहाल में भी वो सत्ता पर काबिज थी। 2024 में ही उनको अपदस्थ करके मोहम्मद यूनुस वहाँ का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना, और तब से बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों का उफान आ गया है। और जिस तरीके से वहाँ हिंदू आबादी के ऊपर जो है हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू आबादी को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से उनका नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी बहू बेटियों को जो है धोया जा रहा है, ये सब अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। और उस पर हमारी सरकार का चुप रहना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, लगाता रहेगा। इसके साथ साथ जो पूर्वी पाकिस्तान से लगा, यानी बांग्लादेश से लगा हुआ जो हमारा पश्चिम बंगाल का और बिहार बॉर्डर का हिस्सा है, जो सिर्फ 22 किलोमीटर का जो है कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, और वो हमारे जो 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य जो है, जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनको जोड़ता है, उसको काटने की बात लगातार बांग्लादेश द्वारा की जा रही है। मुझे बहुत दुख है और मैं बहुत सारे आर्टिकल्स और अपने वीडियो भी बना चुका हूँ उसके ऊपर कि भारत सरकार चुप क्यों है। लेकिन आज मुझे एक ऐसा तथ्य सामने मेरे आया है जिससे मुझे लगा कि सरकार चुप नहीं है और सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। 3 ऐसे कारण हैं जो भारत को बांग्लादेश को झुकाने के लिए, मजबूर करने के लिए भारत के पास हैं, और शायद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं 3 रीजन्स में आपको हल्का हल्का करके बताता हूँ, और तीसरा जो मुख्य रीजन है फिर मैं उसके ऊपर आपको विशेष तौर पर बताऊँगा। पहला रीजन तो ये कि फरक्का डैम पश्चिम बंगाल की और बांग्लादेश के सिरे पर हमारे गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, जिससे बांग्लादेश को गंगा नदी का पानी देने का और पश्चिम बंगाल को पानी देने के साधन बना हुआ है। उस फरक्का डैम से बांग्लादेश को भी और हमारे पश्चिम बंगाल को लगातार पानी मिलता रहा है। उस पर भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच में एक संधि हुई थी जो 2026 में ख़त्म होने को जा रही है, और उस संधि का ख़त्म होने का मतलब है कि भारत उसको रिन्यू करे या ना करे, वो भारत की मर्जी पे होगा। यदि भारत उसको रिन्यू नहीं करता है तो पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश के अंदर पानी का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो जाएगा। ये भारत के पास एक बांग्लादेश को दबाने की नब्ज़ है। दूसरा जो नब्ज़ है भारत के पास बांग्लादेश की, वो वहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस को लेकर है। बांग्लादेश के अंदर सब कुछ अपने यहाँ पैदा नहीं होता, वहाँ कंजम्पशन के लिए बाहर से, भारत से और अन्य देशों से सामान आता है। और ऐसे ही बांग्लादेश में जो कपड़े का उद्योग पनप रहा है, वहाँ से धागे का उद्योग पनप रहा है, और वहाँ से जो बाहर जाता है वो, ये दोनों पूरी तरीके से भारत के सी पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और बांग्लादेश का सारा माल भारत के सी पोर्ट्स पर जाने के लिए भारत के जो सड़क मार्ग हैं उनसे जाता है। भारत इस पर कभी भी रोक लगा देगा तो बांग्लादेश को कोई सांस लेने की जगह भी नहीं मिलेगी। तीसरी बात जो है, भारत का एक 3 बीघे का टुकड़ा है जो उन्होंने बांग्लादेश को लीज पर दिया हुआ है, और वो बांग्लादेश के काफ़ी बड़े भूभाग, जिसका अंगार पोटा एनक्लेव के नाम से जानते हैं, उसको बांग्लादेश से जोड़ता है वो भारत का हिस्सा। लेकिन वो बांग्लादेश में जाने के लिए
वो हिस्सा जो है कामयाब करने के लिए उसको 3 बीघा ज़मीन, 3 बीघा भी गलियारा कहते हैं, उसको भारत सरकार ने लीज़ पर दिया हुआ है और वो लीज़ ख़त्म होने को आ रही है। यदि उसको लीज़ को भारत सरकार उस गलियारे को 3 बीघा गलियारे को ख़त्म कर देता है तो बांग्लादेश का वो हिस्सा बांग्लादेश से कट जाएगा और पूर्णतः भारत के अंदर समाहित हो जाएगा। ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो भारत को मजबूती प्रदान किए हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और कभी भी भारत इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर काम कर सकता है और बांग्लादेश को नीचा दिखा सकता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं कोताही कर रही है और कहीं ना कहीं वो अभी भी बांग्लादेश सरकार को एक लिवरेज दे रही है और इससे हिंदुओं को वहाँ पे संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। और हिंदू जाति जो पूरी तरीके से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनका सिर्फ एकमात्र देश पूरे विश्व के अंदर भारत है, और वो भी तब जब भारत के अंदर एक हिंदू हित की सरकार बैठी हुई है, तब उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।